तो भाई और बहनों, भगवान बुद्ध के गुणों का गान करना, संगायन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको अपने अंदर बोधिचित्त की उत्पत्ति करनी है तो बुद्ध के समीप जाना पड़ेगा, बुद्ध को जानना पड़ेगा। आचार्य बसबंधु जी कहते हैं कि जो बातें बताई हैं उन्होंने, बुद्ध के का स्मरण करना पहली ही बात है उनकी। अगर आपको अपने अंदर बोधिचित्त को उत्पन्न करना है तो आपको सकारात्मक रूप से, परिणाम परिणाम कारक रूप से बुद्ध का स्मरण करना होगा। और उसी श्रृंखला में हम और आप इस बृहस्पतिवार को बुद्धानुस्मृति का कुछ बातें करते हैं और उसके बाद बुद्ध का अनुसरण करने का कोशिश करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं बुद्धानुस्मृति के माध्यम से। तो आज फिर से हम बुद्ध के समीप चलने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चलते हैं बुद्ध के समीप। तो भाई और बहनों, एक गुण और भी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे उस समय उनके अंदर स्थापित हुआ था, पहले से ही था वो। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां तक पहुंचते नहीं। हमें याद है जब हम बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे और बुद्ध बन चुके थे, दूसरे हफ्ते का अपना चिंतन कर रहे थे, तो आपको हमने बताया था उस समय वो अनिमेष फलक की जगह पर भाई और बहनों ने जिन्होंने वहां पर यात्रा की है बोध गया की, महाबोधि को देखा होगा। तो मैन मंदिर के बगल में जो एक और छोटा सा स्तूप बना हुआ है जिसे अनिमेष फलक कहते हैं, तथागत वहां पर अपलक उस पीपल वृक्ष को निहार रहे थे, निमग्न भाव से उस पीपल वृक्ष को देख रहे थे जो अब बोधि वृक्ष बन चुका था। साधारण वृक्ष नहीं रहा था, वो बोधि वृक्ष बन चुका था और आने वाले समय में उसका जो नाम था पूरे विश्व में जाने वाला था। आज आप देखते हैं कि उस बोधि वृक्ष को पूरा विश्व नमन करता है। वे कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे कि इस वृक्ष ने मुझे आश्रय दिया, पनाह दी, मेरी सुरक्षा की और बोधि प्राप्त करने में मेरी मदद की। वे भाव विभोर थे उस वृक्ष के प्रति। कितना विलक्षण दृश्य होगा कि बुद्ध के जीवन का कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा वो। बुद्ध के बुद्धत्व के प्रकृति की वानस्पतिक संरचना के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे थे वो। दो संरचनाएं हमारे प्रकृति में, एक जैविक है, दूसरी वानस्पतिक है, और दोनों ही संरचनाओं का अपना अपना महत्व। अगर इसमें से एक भी संरचना समाप्त हो गई तो दूसरी स्वतः विलुप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तो इस कृतज्ञता बस बुद्ध उस बोधि वृक्ष के प्रति मैत्री स्थापित कर रहे थे, उससे अपनी भावनाएं जोड़ रहे थे और एक रंग संबंध स्थापित कर रहे थे जिस पर वे जीवन भर चलते रहे। भाई और बहनों, ये जो है, हम प्रकृति के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन, पूरा का पूरा जीवन ही प्रकृति की गोद में ही निकला है।
उनका जन्म हुआ, आप जानते हैं, महल के अंदर नहीं हुआ था। जब राहुल का जन्म हुआ वो लुम्बिनी वन के अंदर थे, और जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया वो भी बोधि गया का जो जंगल था, उर्वेला का जंगल था, उस जंगल के अंदर उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और जब वो महापरिनिर्वाण के लिए गए तो वो भी पावा या कुशीनारा के जंगल में थे। तो भगवान बुद्ध का संबंध प्रकृति से अटूट था, जिस पर वो जीवन भर चलते रहे। यह वानस्पतिक भाग भी सजीव है, ये निर्जीव नहीं है। हम इसको निर्जीव समझ लेते हैं, लेकिन वो भी सजीव है, उसके अंदर भी जीव है। वो भी हमारी ही तरह विकसित होता है, हमारी तरह फलता फूलता है, वो भी हमारी तरह ही वो जो है विकसित होता है। ऐसा लगता है कि इस संरचना का संपूर्ण जीवन परहित में ही उपभोग होता है। हम तो अपने लिए भी कर लेते हैं, लेकिन वनस्पति अपना पूरा का पूरा जीवन दूसरों के हित में ही लगा देती है। हम चिंतन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर यह वानस्पतिक संरचना इस पृथ्वी पर ना हो, अगर यह संरचना इस पृथ्वी के ऊपर ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? क्या हमारा जीवन संभव होगा? चिंतन कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। बुद्ध क्यों? बुद्ध वहां पर इस संरचना के भूर भूर प्रशंसा कर रहे होंगे, उस पीपल वृक्ष और साथ ही साथ उस जगह पर, उस जंगल में स्थित वनस्पति का भी पुण्यानुमोदन कर रहे होंगे, जिसके कारण तकरीबन 5 हफ्ते तक वे वहां पर गुजार सके, निर्विघ्न रह सके, कोई बाधा नहीं हुई, कोई ऐसा परेशानी नहीं आई उनके सामने। वे यहीं नहीं रुके होंगे, उनकी अनंत मैत्री के साथ साथ, असीम मैत्री के साथ साथ, दो मैत्री के सहयोगी गुण भी उनके अंदर विकसित हो रहे थे। करुणा और मुदिता का भी वो आस्वाद ले रहे थे, वहां पर उनका भी अनुभव ले रहे थे। हम सोच सकते हैं कि उस समय उस स्थान पर क्या घट रहा होगा, सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। भाई और बहनों, इन सभी भावनाओं को जो उत्पन्न कर रहा था, चाहे वो मैत्री हो, चाहे कृतज्ञता हो, चाहे करुणा हो, चाहे उपेक्षा हो, चाहे मुदिता हो, इसकी उत्पत्ति जो कर रहा था वो कृतज्ञता को रूपांतरित कर रहा था और उसको अटल स्थापित कर रहा था कि ये टले नहीं। ये रही थी उनकी श्रद्धा, ये श्रद्धा ही थी जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। श्रद्धा ही थी जिसके कारण वो जो है विश्वास को कायम कर सके। यह श्रद्धा थी जिसके कारण वे एक साधारण मानव से असाधारण मानव बन गए। यह श्रद्धा ही थी कि वे आम जन से प्रबुद्ध जन बन गए। श्रद्धा ने ही सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान के शिखर तक पहुंचाया था। भाई और बहनों, हमारी श्रद्धा बहुत छोटी है, बहुत कम पड़ती है। हमारी श्रद्धा बहुत ही अल्प होती है, जिससे हम बार बार विकास करते हुए भी पिछड़ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कहां कहां पर रहती है, हमारी श्रद्धा कहां कहां का पर कम पड़ रही है, कहां कहां हमारे श्रद्धावान अधिक होते हैं। इसको हम भौतिकवाद और बुद्धिवाद के विपरीत लेना होगा। श्रद्धा धम्म का बीज है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं।
ऐसा भगवंत काशी भारद्वाज के साथ जब वार्तालाप होता है तो वहां पर बताते हैं, पहले ही बताते हैं, जब काशी भारद्वाज कहता है कि मैं तो खेत जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, काटता हूँ, निकालता हूँ, तब खाता हूँ, तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मैं भी जोतता हूँ, बोता हूँ, सींचता हूँ, काटता हूँ, तब खाता हूँ, कि आप किसान है तो अपनी खेती को दिखाइए। तो पहला ही शब्द उनका होता है कि श्रद्धा मेरा बीज है। तो श्रद्धा जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए बीज है, ऐसा भगवंत इस वार्तालाप में बता रहे हैं। हम देख सकते हैं हम कहां कहां उलझे हुए। भाई और बहनों, क्या वास्तव में यह श्रद्धा का बीज हमारे अंदर सही प्रकार से अंकुरित हो रहा है? थोड़ा तो है। हर गुण हमारे अंदर मौजूद है। जितने भी गुण बुद्ध के अंदर थे, उनके अधिकांश गुण हमारे अंदर मौजूद हैं, भले ही अल्प मात्रा में हो, लेकिन मौजूद हैं। उनको विकसित करना है, उनको जो है एनवायरमेंट देना है, उनको वातावरण देना है विकसित होने के लिए, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए। तो क्या हमने भी तो बुद्ध को कहीं ईश्वर तो नहीं मान लिया? वास्तव में होता है ऐसा। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग जो है कहते हैं कि मैं बुद्ध की 3 टाइम जो है वंदना करता हूं, रोजाना घी के दीपक जलाता हूं, लेकिन परिवर्तन उनके अंदर क्या है ये वही जाने, ये वही जाने। कहीं हमने उनको ईश्वर तो नहीं बना लिया? कहीं हमने उनको देवता तो नहीं बना लिया? हाँ, 14 अप्रैल आ रही है, आपके सामने ही बाबा साहब के अनुयायी थे। हाँ, क्या होगा? हमें बाबा साहब बहुत महान प्रतीत होते हैं, मगर बाद में हम किधर चले जाते हैं? बाबा साहब कहाँ चले जाते हैं और हम कहाँ चले जाते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक बाबा साहब के जाने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। धम्म का को ग्रहण किया था और आज तकरीबन 66 साल के करीब हो गया। भारत बौद्ध में नहीं बन पाया, भारत भीम में भी नहीं बन पाया। क्या कारण है? अगर ऐसा होता, अगर हमारी श्रद्धा विकसित होगी होती बाबा साहब के प्रति, तो आज हम जो है पूरे भारत को बौद्ध में कर चुके होते और ये बौद्ध में हो गया होता। जब यह श्रद्धा रूपी बीज अंकुरित होता है तो वृक्ष बनता है, तो वृक्ष बनता है। और ये वृक्ष जब बन जाता है तो इसके ऊपर फल लगते हैं, और फल लगते हैं तो उसको बेच करके हम जो धनवान बनते हैं, उन फलों से हम धनवान बनते हैं। तो यह धन की वर्षा करने लगता है। अतः श्रद्धा को धन भी कहा गया, अतः श्रद्धा को धन भी कहा गया है। धन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बगैर धन के हम विकास नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं अपने जीवन में कि बाबा साहब की बदौलत हमारे जीवन के अंदर कुछ धन प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से आज हम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। तो धन का भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा महत्व है। तो श्रद्धा का धन हमारे आध्यात्मिक जीवन को जो है विकसित कर सकता है। हाँ, महत्वपूर्ण स्थान है। बगैर धन के हम विकास नहीं कर सकते। आज हमारी जो हालात है वह धन के कारण है। इस धन से ही हम समाज में स्थापित हो सकते हैं। गरीब को कौन पूछता है? पैसे वाले के 10 खड़े हो जाते हैं। अगर गरीब आदमी है तो उसको कोई पूछने को तैयार नहीं होता। तो धन से हम नाम कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, समाज में हम बराबरी का दर्जा पा सकते हैं। जब आपके पास धन नहीं था तो कोई आपको पूछता नहीं था। आज जो आपसे नफरत करते थे वो भी आपके पास आते हैं, बैठते हैं। तो इसलिए यह तो हमारा भौतिक विकास है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए श्रद्धा का धन होना बहुत जरूरी है, विश्वास का धन होना बहुत जरूरी है।
यही श्रद्धा का धन था। सिद्धार्थ के पास में उनको पक्का विश्वास था, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा, मुझे रास्ता अवश्य मिलेगा। और ये आपने कथा जब मैंने सुनाई थी तो प्रारंभिक जब उन्होंने उर्मिला को छोड़ा था सुजाता की खीर खा करके, और जब उन्होंने संकल्प किया था, दृढ़ संकल्प किया था कि मुझे रास्ता जरूर मिलना है, मुझे प्रकाश जरूर मिलना है, तो मैंने आपको बताया था वहां पर इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़े थे और इसी विश्वास के सहारे वे चलते चले गए और परिणाम हमारे सामने है। आज जो है बुद्ध को पूरी दुनिया याद करती है, भले बुद्ध हमारे सामने नहीं है लेकिन उनका जो धार्मिक रूप है वो हमारे सामने है। बाबा साहेब का भी यही विश्वास था, बाबा साहब का भी यही विश्वास था, बुद्ध के मार्ग में अटल श्रद्धा थी, इसी कारण वे बाबा साहब बन सके, वो भारत का उद्धार कर सके, हजारों हजारों साल की गुलामी से वे छुटकारा दिला सके। श्रद्धा हमारे आध्यात्मिक जीवन की पहली धर्मेंद्रिय है। 5 इंद्रियां हैं हमारे पास में और इनको हमें विकसित करना पड़ता है धर्मेंद्रियों को, तो ये पहली धर्मेंद्रिय है जहां से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। और श्रद्धा से ही हम धीरे धीरे चल करके प्रज्ञा तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा ही हमें निर्वाण तक पहुंचा सकती है। श्रद्धा के बगैर हम हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। श्रद्धा के बगैर हम हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। श्रद्धा के धागे से ही हम धीरे धीरे करके कदम दर कदम आगे बढ़ते रहते हैं। जब होते हैं तब हमें किसी का सहारा चाहिए होता है उस दुख से निकलने के लिए। यह सारा ही हमारी श्रद्धा का केंद्र है। आप देखते हैं भाइयों बहनों कि भवचक्र के वेदना से जब तृष्णा के अंदर जाते हैं हमारे धर्ममित्र और हमारे धम बंधु अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये दुख भवचक्र का दूसरा नाम है दुख चक्र। और जब हम दुखद वेदना के संपर्क में आते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी एक गाथा है कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई। हाँ, तो दुख में ही सुमिरन होता है। जब हमारे ऊपर दुख टूटता है तब हम भागते हैं मंदिरों की तरफ, तब हम देवताओं की तरफ भागते हैं, तब अपने आश्रय की तरफ भागते हैं, तब हम भागते हैं बाबा साहब की तरफ। हाँ, जब हमें दुख होता है, जब हमारा प्रमोशन रुकता है, जब हमको क्या वो निलंबन मिलता है, जब हमारे एसीआर खराब हो तब हम बाबा साहब की तरफ भागते हैं। अगर पहले ही भागने लगे तो ये दुख क्यों आए। तो जब हम दुख के संपर्क में होते हैं, तो जब हम दुखद वेदना के संपर्क में आते हैं तो दुख पहली सीढ़ी है और ऊर्ध्वाकार चक्राकार मार्ग की दूसरी स्पान जो है, दूसरा जो आयाम है वो श्रद्धा है। तो दुख से हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और वास्तविकता ये है कि हर प्राणी जो है दुख से जब दुख में होता है तभी उसे आश्रय चाहिए होता है, सुख में तो कोई आश्रय लेने वाला नहीं होता है। तो हम सारा ही हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमारे आदर्शों को, मार्गदर्शकों को हमारे मन की गहराइयों से दिया गया प्रतिसाद श्रद्धा कहलाता। हमारे आदर्शों को और हमारे मार्गदर्शकों को, तो आप देख सकते हैं कि कौन हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श बुद्ध हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब हैं, हमारे आदर्श महात्मा ज्योतिबा फुल्ले हैं, सावित्रीबाई फुल्ले हैं, कांशीराम जी हैं, बहुत से ऐसे संत हैं, संत कबीर हैं, संत तुकाराम हैं। और आज हमारे सामने इस संघ के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारे आदर्श ऑर्गेन बनते संरक्षित। और हमारे आदर्श जो हमारे वरिष्ठ संघ भाई हैं, जो संघ बंधु हैं, वो भी हमारे आदर्श, हमारे भारत के लिए आदर्श लोक मित्र हो सकते हैं। तो इनके प्रति जो गहरा दिल से अंतर्मन से जो प्रतिसाद है, रेस्पॉन्स है, वो श्रद्धा है। हमारे मार्गदर्शक श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। श्रद्धा के लिए हमारी कृति में श्रेष्ठ विचार होने चाहिए, यह तर्क पर आधारित होनी चाहिए।
नहीं तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। अगर हमने उसको तर्क पर नहीं कसा तो वो अंधश्रद्धा हो जाएगी। एक बहुत अच्छी कथा मुझे याद आती है। नेपाल में एक प्रथा है कि जब भी महिला अपने घर से निकलती है काम के लिए तो पहले वो बुद्ध मंदिर जाती है और बुद्ध मंदिर में वहां पर जो है चावल चढ़ाए जाते हैं। तो वहां पर जब निकलती है एक महिला आती है फटाफट इधर, जो वो लेट हो गई, कुछ काम था उसको, तो भागी भागी आई, चावल भी चढ़ाना जरूरी था, इधर भी चावल फेंका बुद्ध के ऊपर, उधर भी चावल फेंका बुद्ध के ऊपर, उधर भी चावल फेंका और चलती बनी। भाई ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसी श्रद्धा हमको नहीं चाहिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें स्वयं पर परखना चाहिए कि हम कैसी श्रद्धा में, कहीं हम अंधश्रद्धा में तो नहीं फंस रहे। मैं किसके प्रति श्रद्धावान हूं ये भी हमको देखना पड़ेगा। कहीं हमारे जो आदर्श हैं वो झूठे आदर्श तो नहीं है, कहीं काल्पनिक आदर्शों में तो नहीं फंसे हुए। अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। श्रद्धा के लिए बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने प्रारंभिक जीवन में अन्य रास्तों को परखा था। हमको भी विभिन्न रास्ते परखने चाहिए, तब हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, तब हमारी श्रद्धा अटल होगी। अनुभव किया था तभी वे दृढ़ता से उसका प्रतिकार कर सके थे, तभी उनको जवाब दे सके थे, तभी उनका विश्वास बढ़ता गया। उनकी हर कृति आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती गई और अंततः वो बुद्ध बन गए। उनका कर्म नियम भी श्रद्धा का विषय बन गया और धर्म नियम में परिवर्तित हो गया। वो परिवर्तित ही नहीं हुआ, स्थापित भी हो गया। हमारी श्रद्धा किसमें है, इसे कैसे विकसित करें? बुद्ध हमारे श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। बुद्ध के जीवन की जानकारी हमारी श्रद्धा का विषय हो सकती है। बाबा साहब हमारे श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। भंते संरक्षित हमारे श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। उत्तर भारत के लिए ब्रह्मचारी बोधिसागर जी हमारे श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। भारतवर्ष के लिए ब्रह्मचारी लोकमित्र श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। अगर लोकमित्र भारत के अंदर नहीं आते और उन्होंने प्रयत्न नहीं किए होते तो आज हम जो है भारत में ये केसा लेके नहीं बैठे होते। आज इतना बड़ा संघ भारत के अंदर नहीं स्थापित हुआ होता। तो ब्रह्मचारी लोकमित्र भी हमारे श्रद्धा के विषय हो सकते हैं। हर प्राणी, हर मानव प्राणी श्रद्धा से ही जीवन जीता है। आचार्य असंग श्रद्धा के 3 स्तर बताते हैं। बौद्धिक श्रद्धा, जो सत्य है उस पर विश्वास करना, जो सत्य है उस पर विश्वास होना। सत्य क्या है? बुद्ध सत्य है, बुद्ध का धम्म सत्य है, बुद्ध का संघ सत्य है, बाबा साहब सत्य है, भंते संरक्षित सत्य हैं। ये जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते भी हैं और अधिक गहराई से हम उसको पकड़ते भी हैं। इसलिए हम जो है इस बौद्धिक श्रद्धा में स्थापित होते हुए चले जाते हैं। धीरे धीरे करके यही बौद्धिक श्रद्धा हमारी भावनिक बनती चली जाती है। क्यों? क्या फिर हम क्या करते हैं, हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मचारी नागरत्न जी धम्मपद की गाथाओं को यूं ही पढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम भावनिक या स्तुति श्रद्धा की तरफ बढ़ते हैं तो बुद्ध का संज्ञान करते हैं, बुद्ध के गुणों का संज्ञान करते हैं, धम्म के गुणों का संज्ञान करते हैं, संघ के गुणों का संज्ञान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, अनुभव में उतारते हैं हम। जागृत, यहाँ बहुत ही जागृति की जरूरत होती है। अगर इसी को हम लगातार करते रहे और जागृति पूर्वक नहीं किया तो यही हमारी अंधश्रद्धा में बढ़ जाती है। ये कर्म कांड में परिवर्तित हो सकती है। जिस प्रकार से मैंने अभी नेपाली एक महिला का वाक्य बताया कि भागती भागती वो
जल्दी जल्दी चावल फेंकती चली गई, मंदिर के अंदर भी नहीं गई, दरवाजे से बाहर ही चावल फेंका, फिर अगले दरवाजे पर गई चावल फेंक के चली गई। ऐसी श्रद्धा हमको नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में भी चाहे कोई आगे आए ना आए, लेकिन फिर भी काम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ करता ही रहा है। किसकी प्रेरणा से? भगवान बुद्ध की प्रेरणा से, बाबा साहब की प्रेरणा से, भंते संरक्षित की प्रेरणा से। तो ये प्रेरणा हमको आगे आगे बढ़ाती है। भीम गुणों का हम स्मरण कर सकते हैं, बाबा साहब का हम स्मरण कर सकते हैं, अपनी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए संज्ञान कर सकते हैं। ये हमारी की दूसरे प्रकार की जो श्रद्धा होती है वो हमारी उत्कट इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। हम क्या करते हैं, जिस लक्ष्य को हम पकड़ के चल रहे थे वो हम स्वयं बन जाते हैं। वहां पर जाके बुद्ध धम्म और संघ गुणों को स्वयं में विकसित कर लेते हैं। बुद्ध के जो गुण हैं वो हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हम जो उधर चलने लगते हैं। वैसा ही बनने का प्रयास करना जैसा हमारा आदर्श। बाबा साहब कैसे आदर्श थे, कांशीराम जी कैसे थे, उनके पथ पर चलने वाले कहाँ जा रहे थे, बाबा साहब को आदर्श मानने वाले कहाँ जा रहे हैं, जरा देखना पड़ेगा हमको। हमें जो है सच्चाई से अपने अंतर मन के अंदर झांकना होगा पूरी तरह से। हमें झूठे आदर्श नहीं चाहिए, हमको सच्चे आदर्श चाहिए। हाँ, हमको पर्दे वाले नहीं चाहिए। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें पता है कि वास्तव में झूठे आदर्श कौन से हैं और सच्चे आदर्श कौन से हैं? ये हम वहां पर देख सकते हैं कि हमारे आदर्श क्या हैं। तो हम जो है श्रद्धा में हमें आगे आगे ले जाती है, प्रसन्नता बढ़ाती है, सुख में स्थापित करती है, सुख में स्थापित करती है और स्पष्टता लाती है, खुलापन लाती है, हमारा मन स्थिर होता है, जीवन में नैतिकता आती है। ये सारे काम, ये सारे गुण हमारे अंदर जब विकसित होंगे, जब हमारे अंदर श्रद्धा जो है स्थायित्व में आएगी, स्थापित होगी। इस प्रकार श्रद्धा धार्मिक जीवन की नींव है, ऊर्जा का चक्कर का मार्ग का दूसरा स्पान है, सीढ़ी है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। मानव का जन्म मन का विकास करने के लिए हुआ। मानव का जन्म जो है मन का विकास करने के लिए हुआ है, सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं हुआ, मन का भी विकास करना। क्योंकि मानव के पास में मन एक ऐसी चीज है जिसको खोज के भगवान बुद्ध ने आपको दे दिया है, जो हमें चारों तरफ ले जा रहा है। अगर मानव मन का विकास में पिछड़ गया और इंद्रियों के पाशविक जाल में फंस गया, इंद्रियों की आसक्ति में फंस रहा, तो विनाश का कारण बन सकता है और मात्र बुद्ध ही हमको बचा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज आप देख सकते हैं कि मानव ने अपने हाथों से ही अपने विनाश का रास्ता खोल रखा है, अपने विनाश का रास्ता खोल रखा है। तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, अंत में भगवान बुद्ध का रास्ता है, वो ही इस प्रकृति को बचा सकता है, वो ही इस मानव जीवन को बचा सकता है, वो ही इस संसार को बचा सकता है। एक गाथा के साथ, सुखो बुद्धान उत्पादो, सुखो बुद्धान उत्पादो, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा संघर्ष सामग्री, समग्गा तपो सुखो। तो बुद्धों का जन्म सुखदायक, बुद्धों का जन्म सुखदायक है। सधर्म का उपदेश सुखदायक है, सधर्म का उपदेश सुखदायक है। और एकता, संघ का मतलब है एकता। संघ में हम किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी समाज का, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का, कैसा भी हो, संघ में आकर के वो एक हो जाता है, वो संघ सदस्य बन जाता है और उसकी पहचान कुछ भी नहीं रहती है। तो ऐसी एकता सुखदायक है और एकता युक्त हो तप करना भी सुखदायक है।
एकता युक्त हो तब करना भी सुखदायक है। जब हम सम्मत इकट्ठे शिविरों में इकट्ठे होकर के 50-50 के संख्या में, हजारों की संख्या में जब इकट्ठे ध्यान करते हैं तो वहां ना ध्यान लगने वाले का भी ध्यान अच्छा लगता है। और अकेले में हम क्या कर रहे हैं, हम उसका आकलन नहीं कर सकते, हम जो है अपने को छुपाते हैं। तो मैं जो है यहीं पर रुकूंगा। आपने मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सुन लिया होगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैंने बहुत कोशिश की, तो आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन।